नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हार्दिक भारतीय। मेरे चैनल का नाम भी हार्दिक भारतीय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो खास कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। यूट्यूब में भी मेरा इसी नाम से चैनल है। दोस्तों, टोटी चोर तो हमने सुना ही था। टोटी चोर पहले से फेमस था। अब एक नया कमोड चोर आ गया है। आप सब जानते हैं कि दिल्ली के शहंशाह, एकमात्र, विश्व के एकमात्र सबसे ईमानदार आदमी, सबसे आम आदमी, जो 200 रुपए का शर्ट, 300 रुपए का पैंट और 200 रुपए के सैंडल पहनते हैं। भले ही वो मोबाइल लाखों का रखते हैं, पर पेन सिर्फ 5 वाला रखते हैं, 5 रुपए वाला, उससे ज्यादा नहीं। खर्चा फालतू का करते ही नहीं है। वो एकदम ईमानदार, इतने है, विश्व के सबसे बड़े ईमानदार है। वहां उनके घर पे सब अलग अलग खर्चा किया गया। मतलब उनका बंगला पहले से टाइप 6 था ही। मतलब एक जहां वहां सीएम को दिया जाता है और बड़े बड़े विधायक को दिया जाता है, वो तो बंगला पहले से था ही। उसी बंगले में बिना एलजी को बताए, अलग से, चुपके से, मतलब एकदम चोरी से सब नया रिनोवेशन कर दिया गया। और वो पहले 50 करोड़ तक का अंदाजा था, लेकिन अब जब पूरी जांच हो रही है तो बहुत 80 करोड़ से ज्यादा निकल गया है। तो मतलब एकदम जैसे आदमी सालों की मेहनत करने के बाद अपना परिवार, अपने मकान कैसे सजाता है, वैसे सजाया गया था उसे। उसमें बहुत बड़े बड़े खर्चे किए गए थे। उसमें वो ऑटोमेटिक वाला कमोड लगाया था। आप सब तो जानते हैं, आप उसको ज्यादा चलते हैं, उसकी चले ऑटोमेटिक वाला कमोड। अब जब एमसीडी ने उसका पूरा लिस्ट निकाला, वो जब देता है तब भी लिस्ट निकालते हैं, और जब बंगला वापस लेते हैं तब भी लिस्ट निकालते हैं, कितनी चीजें पहले थी अब नहीं है। तो उसमें 12 करोड़ का सामान गायब है। मतलब सोच के देखिए कि चलो वो लगा दिया, वो कोई अलग प्रॉब्लम नहीं है, चलो समझो लो लगा दिया, तो वो सीएम हाउस है, तो मतलब सरकारी आवास है, तो उसमें ही रहने वाला है। मतलब ये सत्ता में आने से पहले केजरीवाल क्या बोल रहा था, देखिए जी, शीला दीक्षित के घर पे 10-10 एसी लगे हैं। अगर एसी लगे हैं तो एसी तो उधर ही रहने वाला है ना, कोई ले तो जाने वाला है नहीं। पर ये तो लगाया तो सही, लगाने के बाद जैसे बाप का माल समझ के 12 करोड़ का सामान उठा के निकल लिए। वो क्यों? आतिशी को घुसा देना चाहते थे उस बंगलों में, कि पता ना चले कि बंगला में से क्या क्या गायब हुआ है। तो अभी जांच में पता चल रहा है कि 12 करोड़ का सामान गायब है। तब इसका जवाब कौन देगा? अब बताया जाएगा, देखिए जी, मुझे बदनाम किया जा रहा है, आम आदमी को बदनाम किया जा रहा है, हमारे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो अरे भाई, सामान कहाँ गया? कौन ले गया सामान 12 करोड़ का? और खास करके वो कमोड गायब कर दिया गया है, जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा चल रही थी। वो ऑटोमेटिक वाला कमोड है ना, उसको गायब कर दिया गया है। अब उनको तो बताना ही पड़ेगा वो ले कौन गया। कोई तो ले गया होगा ना। वो कमोड उधर से गया कहाँ? मतलब यार, आप सरकार के पैसों से रहो, कोई बात नहीं, खर्चा किया, वो मतलब एकदम सबसे छुपा के चोरी से खर्चा किया, कोई बात नहीं, मतलब एकदम शहंशाह वाला सब खर्चा किया। जब दिल्ली में दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष आए थे, तब ये आदमी 200 रुपये का झुरिया पड़ा हुआ शर्ट पहन के गया था, पग में स्लीपर पहने थे, और पैंट नीचे से एक बिल्लांगा ऊपर था, वैसा पैंट पहन के गया था। ये दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं कितना आम आदमी हूँ, एकदम साधारण आदमी हूँ। और इसलिए इसे बात करनी पड़ती है कि इतना दिखावा करता है, इतना दिखावा कि जिसकी कोई हद नहीं है। और एक खर्चा कर दिया, चलो खर्चा कर दिया तो चीज वो लगा उधर रहेगा। खर्चा करने के बाद वो सामान भी उखाड़ लिया। मतलब टोटी चोर के बाद अब आ गया कमोड चोर, कमोड भी चुरा के ले गया। बताओ। इसलिए वो आतिशी को घुसा देना चाहता था। नियम के हिसाब से पहले उधर सीएम खाली करता है हाउस, उसके बाद एमसीडी को सौंपा जाता है, अपना सब के अपना देख लीजिए, सब टोटल सामान वो सब चेक करते हैं। उसके बाद जो मरम्मत करना होता है वो कर लेते हैं। उसके बाद कोई भी दूसरा आदमी को दिया जाता है। दिल्ली में कोई सीएम हाउस है नहीं, उधर सिर्फ टाइप 6 के मतलब बंगले वो बड़े होता है, सबसे बड़ा बंगला वो दे दिया जाता है। उधर कोई सीएम हाउस फिक्स नहीं है, तो वो किसी और को भी दे सकता है। ऐसा नहीं वो आतिशी को ही मिलता, किसी और को भी मिल सकता था। पर ये जानबूझ के सीधा चाबी आतिशी को दे दिया कि आतिशी तुम घुस जाओ उसमें, और आतिशी ने जाकर मीटिंग भी चालू कर दी थी। अगर आतिशी घुस जाती तो ये कुछ बातें बाहर नहीं आती।
इसलिए जानबूझ के इस आदमी ने ऐसा किया था। और फिर बोलेंगे देखिए जी बीजेपी वाला हमको बदनाम कर रहा है। अरे भाई, जब तू कर रहा है तो बदनाम करेगा ही ना। ये मतलब सब नेता खर्च करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बीजेपी वाला सब टोटल करते हैं। पर ये आदमी दिखावा इस चीज का इतना करता है और खर्चा भी देखिए आप, मतलब गजब। जैसा मतलब किसी सीएम का घर नहीं होगा वैसा अपना घर बना लिया और ये बोलता है मैं तो आम आदमी हूं जी, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए जी। बाहर इतना दिखावा करता है। और इसका केस कौन लड़ता है? वैसा वकील जो 20-20 लाख रुपया फीस लेता है एक दिन खड़ा होने की 20 लाख रुपया फीस लेता है। वो पैसे कहां से जाते हैं? दिल्ली से देता है, जनता देगी और कौन देगा। वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर वो दिखावा ऐसा करता है कि मैं तो आम आदमी हूं। और उसके समर्थक भी मतलब एकदम हर एक चीज में वो समझता है दुनिया का सबसे ईमानदार आदमी वही है। नेता कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, अच्छा कभी नहीं होता है, ये मेरा मानना है। मतलब आप किसी को भी नेता को बात कर लीजिए, मैं बोलता हूं सीधा कि नेता 5 नेता होते हैं तो 5 खराब है। अपने को उसमें से कम खराब है, उसे चुनना है। राजनीति में अच्छा आदमी होता ही नहीं है। अच्छा आदमी होता है वो चलता ही नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी को देख लीजिए, एकदम सबसे खरा सोना थे वो, पर राजनीति में वो नहीं चल पाए, जीत गए, फिर भी उनकी सरकार गिरा दी गई। क्योंकि राजनीति में साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल करना होता है। वहीं आज देखिए बीजेपी, अगर वो एकदम ईमानदारी से करने जाएगी तो वो नहीं टिकेगी, इसको गिरा ही देंगे। और राजनीति में ये नहीं चलता है। अब अच्छा बनकर रहोगे चलेगा ही नहीं। कोई भी जंगल होता है जंगल, उसमें सीधा पेड़ सबसे पहले काटा जाता है। ये आप देख लीजिए, एक कलयुग की सच्चाई है कि सीधा पेड़ सबसे पहले काटा जाता है। तो हमने टोटी चोर तो देखा ही था, साथ साथ अब कमोड चोर भी देख लीजिए। ये जल्दी ये बात का हल्ला भी नहीं होगा, ये इसको मीडिया मैनेजमेंट को मानना पड़ेगा। बिल्कुल 100% केजरीवाल मीडिया मैनेजमेंट में सबसे बढ़िया है, वो मानना पड़ेगा। ये बातें मीडिया में भी नहीं आएगी, उतना बीजेपी भी नहीं कर सकती। मैं ये क्लियर मानता हूं कि मीडिया मैनेजमेंट केजरीवाल जैसा कोई नहीं कर सकता है। ये गजब मैनेज करता है। यही चीज अगर कहीं किसी और राज्य में हुई होती ना तो अब तक पूरा हर एक न्यूज में यही हल्ला होता। पर आप देखेंगे ये हल्ला नहीं होगा। जय जय हिंद।